गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो ग्रामर जंक्शन का कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पे हिंदी में अगर हम समझें तो यदि करके जहाँ बात होती है कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, जहाँ पे कंडीशंस रहे, है ना। इंग्लिश में अगर इफ़ लग जाता है किसी सेंटेंस के आगे तो वो कंडीशनल बन जाता है ना, कि ऐसा होता है इफ़ यू स्टडीड हार्ड देन यू विल पास, है ना। तो कंडीशन है यहाँ पे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास होगे। तो कंडीशनल सेंटेंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ टाइप्स पढ़ेंगे। किस टाइप में कौन सा सेंटेंस कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेंटेंस है ये, कैसा कंडीशनल है। जैसे 3-4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कंडीशंस कैसी होती है, कौन से टेंस में सेंटेंस बनते हैं, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, रीड द सेंटेंस। If he had kibbled me over the hand, I could not have been more hurt. ठीक है, ये अपन ने लेसन में पढ़ा था। कबल्ड मतलब स्टिक से मारना। तो क्या बोलते हैं कि अगर वो मुझे स्टिक से मारते, जोर से मारते, फिर भी मैं इतना हर्ट नहीं होता जितना कि अभी हुआ हूँ। यदि वो मुझे, यदि ये इफ आया है तो मतलब क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस बन गया ये। तो इन दिस सेंटेंस नरेटर यूजेस इफ to speak about the imaginary situation and his reaction it to। क्या होता है कि जब इमेजिन करता है, कोई कल्पना करता है किसी चीज की और इफ लगाता है साथ में, और फिर उसका रिएक्शन भी बताता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा, है ना। यदि ऐसा तुम करते तो ऐसा होता, तो साथ में इसका क्या है, रिएक्शन भी होगा। तो सच सेंटेंसेस आर नोन एज कंडीशन। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस और कंडीशनल्स एक्सप्रेस कंडीशंस एंड देयर रिजल्ट यूजिंग इफ कंजक्शन। अगर इफ कंजक्शन लगा के और कोई सेंटेंस बनता है और साथ में उसकी कंडीशन बताई जाती है और उसका रिजल्ट भी बताया जाता है ना। यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तो ऐसी इमेजिनरी कंडीशन कहीं बनती है तो वहाँ वो क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, किस टाइप के सेंटेंस रहते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हैव 2 क्लोजेस। 2 पार्ट में बना होता है सेंटेंस, 2 क्लोजेस होते हैं इसके, इफ मेन क्लॉज एंड मेन क्लॉज। ये एक तो इफ वाला जो पार्ट होता है वो इफ क्लॉज कहलाता है, और बाद वाला जो पार्ट होता है वो मेन क्लॉज कहलाता है। द इफ क्लॉज स्टेट्स अ कंडीशन। अब इफ वाला जो है वो आपको कंडीशन बताएगा हमेशा। यदि तुम ऐसा करते तो मतलब वो कंडीशन बता रहा है। व्हाइल द मेन क्लॉज स्टेट्स इट रिजल्ट। जबकि मेन क्लॉज क्या बताता है, उसका रिजल्ट बताता है हमेशा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशंस। अब कंडीशनल के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, पहला जीरो कंडीशनल, है ना। जीरो कंडीशनल बनता है जहां पे, तो जीरो कंडीशनल में क्या क्या होता है पढ़ेंगे अब। इफ ही ईट्स आइसक्रीम ही कैचेस कोल्ड। अगर वो आइसक्रीम खाता है तो उसे कोल्ड हो जाती है या उसे सर्दी हो जाती है। अब दोनों में देखो, यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये भी सिंपल में बना हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में, और ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही बना हुआ है। दोनों में प्रेजेंट सिंपल है। तो जहां पे दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल आए, इफ क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी, वो क्या होता है, जीरो कंडीशनल होता है। इफ यू हीट मेटल इट एक्सपांड्स। अगर तुम मेटल पिघालते हो तो वो एक्सपांड मतलब फैल जाता है ना। तो यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है। तो जब दोनों ही सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल यूज हो तो वहां पे जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। ठीक है, पढ़ते हैं आप। द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड व्हेन द टाइम रेफर्ड टू इज आइदर नाउ और ऑलवेज। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अभी की बात हो रही हो या हमेशा की जैसे बात रहती है, जैसे जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, है ना, जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ्स बोलते हैं जिन्हें, उसमें अगर बात की जाए
तो वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में ही बनेंगे। एंड द सिचुएशन इज रियल और पॉसिबल, और उसकी सिचुएशन अभी की बात हो रही हो, नाउ और ऑलवेज में बना हुआ हो अगर इफ वाला, और सिचुएशन कैसी हो, रियल या पॉसिबल, आज की सिचुएशन हो या कोई पॉसिबिलिटी हो, है ना, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, है ना, या तो जैसे वो आइसक्रीम खाता है तो उससे सर्दी हो जाती है, ठीक है, जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है उसे, तो ये प्रोबेबिलिटी बताइए, अभी खाएगा आइसक्रीम तो उसे सर्दी होती है, अगर अभी खाएगा तो उसे सर्दी बाद में होगी, तो ऐसी कोई रियल सिचुएशन है, पॉसिबल सिचुएशन है, तो वहां पे जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इट इज ऑफन यूज टू रेफर अ जनरल ट्रूथ्स, जनरल ट्रूथ्स मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं, जो सत्य होते हैं, जैसे किसी का प्रिंसिपल है, जैसे साइंस के या मैथ्स के प्रिंसिपल ले लो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ले लो, तो ये सब किस में आते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में। द टेंस इन बोथ पार्ट आर सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट, और दोनों पार्ट जो रहेंगे, ये इफ वाला और ये मेन क्लॉज, दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्या होते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस? इफ यू गो आउट इन द रेन यू विल कैच अ कोल्ड। पहला अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर वो सर्दी आइसक्रीम खाता है तो उसे सर्दी हो जाती है ना। दोनों सेंटेंस क्या थे, प्रेजेंट सिंपल में थे। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बना होता है और सेकंड सेंटेंस जो होता है मेन वाला वो आपका हमेशा फ्यूचर में बनता है, ठीक है। देखो, इफ यू गो आउट, यदि तुम अभी बाहर जाओगे, कहाँ, बारिश में, यू विल कैच अ कोल्ड, तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा, है ना। पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है, दूसरा सेंटेंस क्या है, फ्यूचर सिंपल का है, तो दोनों के टेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। इफ द टीचर इज एब्सेंट, अगर टीचर एब्सेंट रहती है तो द मीटिंग विल बी कैंसल्ड, तो मीटिंग कैंसल हो जाएगी। ये प्रेजेंट सिंपल का बना है और इधर आके ये फ्यूचर सिंपल में बन जाता है, तो दोनों के टेंस अलग अलग हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इज यूज टू रेफर प्रेजेंट और फ्यूचर, दोनों बताता है, ये प्रेजेंट भी बताएगा फ्यूचर भी बताएगा। वेयर द सिचुएशन इज रियल, जो सिचुएशन कैसी रहती है, रियल रहती है। इट रेफर टू अ पॉसिबल कंडीशन, इट एंड प्रोबेबल रिजल्ट, इसमें कोई संभावित कंडीशन बताती जाती है, मतलब अगर तुम जाओगे, ऐसी संभावना है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, तो दोनों चीज पॉसिबल कंडीशन बताते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा उसका रिजल्ट वो भी बता देते हैं साथ में। तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका यही है कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल में ये बनेगा, ठीक है। In this sentences, the if clause in a present simple and main clause is a simple future, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द सेकेंड कंडीशनल। अब सेकेंड कंडीशनल में क्या होता है, इफ शी लेफ्ट अर्ली, अगर ये कौन सा टेंस में बना हुआ है, लेफ्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में बना हुआ है, तो इफ शी लेफ्ट अर्ली शी वुड रीच ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपल पास्ट में अगर ये बना हुआ है सिंपल पास्ट में, तो ये तो बनता है या तो प्रेजेंट में बनेगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा, ठीक। देखते हैं, इफ शी लेफ्ट अर्ली, अगर वो यहाँ से जल्दी चली जाएगी, शी वुड रीच ऑन द टाइम, तो वो टाइम पे पहुंच जाएगी, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस है, और उसके बाद पहला अगर बना हुआ है प्रेजेंट पास्ट सिंपल का, तो दूसरा वाला बनता है आपका हमेशा प्रेजेंट कंडीशनल बनता है या प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस बनता है। इफ यू स्टडीड हार्डर, अगर तुम पढ़ाई जोर तेजी से करोगे, ज्यादा करोगे, मेहनत से करोगे, यू वुड गेट बेटर ग्रेड्स, इसमें हमेशा वुड, शुड ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इमेजिनरी रहता है, ये कल्पना में ही रहता है, किसी चीज की आप इमेजिन कर रहे हो तो वो चीज इसके अंदर रहती है, ये रियल सिचुएशन नहीं होती है ना।
अगर मैं ऐसा करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं कंपटीशन अच्छा दे पाऊँगा, या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँगा। तो ये इमेजिन है, ठीक है, रियल सिचुएशन नहीं है। जैसे अपन ने फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि रियल सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पे रियल सिचुएशन नहीं होती, ये हमेशा इमेजिनरी में ही चलता है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रेजेंट सिंपल दिखेगा तो वहाँ प्रेजेंट पास्ट सिंपल दिखेगा तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट सिंपल में कंडीशनल सेंटेंस बनेगा, ठीक है। वुड, शुड ऐसी चीजें इसके अंदर आएंगी। द सेकेंड कंडीशनल इज यूज टू रेफर अ टाइम दैट इज नाउ और एनी टाइम एंड अ सिचुएशन दैट इज अनरियल, है ना। अनरियल सिचुएशन बनती है, सत्य घटना पे नहीं रहती है, इमेजिनरी रहती है, कल्पना करते हैं कोई चीज की। It is used to refer a hypothetical condition and its probable result. Hypothetical means क्या होता है, imaginary, मतलब कल्पना करना किसी चीज की कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हाइपोथेटिकल कोई सेंटेंस अगर इमेजिन करने वाला सेंटेंस कोई बनता है तो वो सेकेंड कंडीशन में बनता है, ठीक है। इन दिस सेंटेंस इफ क्लॉज यूजेस सिंपल पास्ट एंड मेन क्लॉज यूजेस प्रेजेंट कंडीशनल। पहला जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल पास्ट में बनेगा और दूसरा जो है वो प्रेजेंट कंडीशनल में बनेगा, है ना। अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इफ दे हैड एडमिटेड देयर मिस्टेक अर्लियर दे वुडंट हैव बीन पनिश्ड सो सेवरली। अब यहाँ पे देखोगे हम तो ये हैड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अगर उसने अपनी मिस्टेक जल्दी से मान ली तो दे वुडंट हैव बीन पनिश्ड सो अर्लियर, तो उसे इतनी ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इफ वी हैड, देखो हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। इफ वी हैड कुक्ड द फूड अर्लियर वी वुड हैव बीन ईटिंग नाउ, अगर हमने पहले ही पका लिया होता तो हम अभी खा रहे होते, है ना। तो इसमें भी दोनों सेंटेंस जो होते हैं इसमें हेड लगता है। पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो ये तो क्या था, पास्ट सिंपल था, लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट में बनता है। द थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड टू रेफर अ टाइम इन पास्ट, भूतकाल की कोई बात होती है पास्ट की और वो टाइम बताती है। एंड द सिचुएशन दैट इज द कॉन्ट्ररी टू रियलिटी, और रिजल्ट जो है उसका, ये मेन क्लोज है, वो अभी का बताता है, अभी की टाइम की सत्यता बताता है। अगर हम ऐसा पहले करते तो आज ये हो जाता। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हम बोलते हैं कि अगर मैं पहले से कॉपी कंप्लीट कर लेता तो आज मेरी कॉपी कंप्लीट होती, है ना। पहले से मैं अगर वर्क कंप्लीट कर लेता तो आज मेरी कॉपी कंप्लीट होती। पहले से कर लेता मतलब पास्ट की बात हो रही है, और आज काम कंप्लीट होता तो ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है, तो ये रियलिटी बताता है, ठीक है। इट इज यूज टू रेफर एन अनरियल पास्ट कंडीशन। अनरियल मतलब इमेजिनरी बताते, अगर मैं ऐसा करता, पहले कर तो नहीं सकते अब, करता इमेजिनरी सेंटेंस है। एंड इज प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट, तो पास्ट का ही रिजल्ट बताता है, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, शायद मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा कर लेता। इन दिस सेंटेंसेस इफ क्लॉज यूजेस द In these sentences, the if clause uses past perfect and main clause uses the present conditional, perfect conditional. पहला जो if वाला जो है पार्ट, if clause जो है वो अगर past perfect में बना हुआ है तो जो सेकेंड पार्ट रहेगा आपका मेन क्लॉज वो परफेक्ट कंडीशनल रहेगा, ठीक है। यहाँ कंडीशन दी होगी और परफेक्ट में बना हुआ होगा। अब नेक्स्ट आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के किस टाइप से सेंटेंस बने होते हैं, इसमें कौन सा टेंस यूज आता है इस टेबल में बताया गया है, तो इससे आपको जल्दी से लर्न हो जाएगी। चलिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं जनरल ट्रूथ्स आते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सब चीजें क्या आती है, जीरो कंडीशनल में आती है। इफ क्लॉज जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में बने हुए होते हैं, और मेन क्लॉज जो होते हैं आपके
वो आपके सिंपल प्रेजेंट में ही बने हुए होते हैं। दोनों सिंपल प्रेजेंट में हो गए। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, अ पॉसिबल कंडीशन और इज प्रोबेबल रिजल्ट। कोई संभावित चीज अगर बताई गई है और उसका कोई संभावना वाला रिजल्ट बताया गया है तो वो चीज किस में आती है, फर्स्ट वाले में आती है। और इसमें इफ वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में बना हुआ होता है और जो मेन वाला बना हुआ होता है वो प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर में बना हुआ होता है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, अ हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इज प्रोबेबल रिजल्ट। कोई इमेजिनरी चीज है तो वो किस में बनती है, सेकेंड वाले में बनती है। इसमें फर्स्ट वाला जो है इफ वाला पार्ट वो सिंपल पास्ट में बना हुआ होता है और यहाँ पे आपको सेकेंड वाला अगर दिखेगा तो वो प्रेजेंट में बना हुआ होगा, प्रेजेंट कंडीशनल और प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशनल दोनों में बन सकता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस बने हुए रहेंगे हमेशा। थर्ड देखते हैं, तो एन अनरियल पास्ट कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कि पास्ट में थी और अनरियल थी, है ना, सही नहीं थी। ऐसा करता मैं, काश ऐसा पहले कर लेता, तो अनरियल कंडीशन बताते हैं। एंड दिस प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट, और पास्ट का ही प्रोबेबल रिजल्ट बताएंगे। ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, तो ये अभी नहीं हो रहा है, होगा नहीं, हो जाता, मतलब पास्ट की चीजें बताते हैं। तो ये पास्ट में ही चलता है। अगर इफ वाला क्लोज जो है वो पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है तो जो मेन क्लोज है वो आपका परफेक्ट में बनेगा, लेकिन कंडीशनल हमेशा सेंटेंस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं। अब एक नोट्स बने हुए हैं मेरे पास में, तो उसमें से भी मैं आपको इजी वे में बता देती हूँ कि किस टाइप से लर्न करना है आपको। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो, डेफिनेशन जो है पढ़ ली थी अपन ने, कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस कंडीशन एंड देयर रिजल्ट यूजिंग इफ। इफ करके कोई ऐसा कंडीशनल सेंटेंस बनता है जिसके अंदर कंडीशन दी हो और उसका रिजल्ट भी दिया हो साथ में, तो उसको इफ कंडीशनल बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप के होते हैं, अपन ने पढ़े थे, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जीरो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें स्ट्रक्चर जो बना होता है इफ से शुरू होता है, फिर प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, उसके बाद में कंडीशन दी होती है, वो भी किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में बनी हुई। यूजेस किस किस में यूज आता है, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। ऐसी चीज़ों के बारे में बातें होती है जो हमेशा सत्य होती है, सही होती है, जैसे जनरल ट्रूथ्स हुए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हुए, या किसी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स हुए, उनके लिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस लिखे होते हैं। एग्जाम्पल, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर तुम वाटर को फ्रीज करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, आइस में। ठीक है, तो ये सही चीज है, इसमें कोई चेंजेस तो हो नहीं सकता। ऐसी चीज जो हमेशा सही रहती है तो वहां पे आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस बनता है। If the students miss an exam, the professor fails them. अगर कोई स्टूडेंट जो है एग्जाम मिस कर देता है तो प्रोफेसर उनको फेल कर देते हैं। ठीक है, ये भी ट्रूथ है ये। अगर कोई बच्चा एग्जाम नहीं देगा तो ऑब्वियसली कि वो फेल होगा। If my wife has a cold, I usually catch it. अगर मेरी वाइफ को जो है वो कोल्ड हुआ है, अगर उसे जुकाम हुआ है तो हो सकता है, आई यूजुअली, हो सकता है कि मुझे भी हो जाए। नेचुरल चीज़ है कि जो है कोल्ड जो है वो एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे को होती ही है, तो हो सकता है मुझे भी हो जाए। आई गेट टायर्ड इफ आई वर्क टू मच। मैं थक जाता हूँ अगर मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ तो। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में बने हुए रहते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं हम। इसमें स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ होता है, इफ लिखा होगा, फिर प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस आपको दिखेगा, उसके बाद में जो मेन क्लोज होगा वो हमेशा किस में बनेगा, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, और साथ में इन्फिनिटिव भी रहता है।
किस किस चीज़ों में यूज़ आता है? टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। ऐसी चीज़ों के बारे में बात होती है कि या तो वो प्रेजेंट में कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, किसी चीज़ की संभावना हो, या फ्यूचर में कोई चीज़ की संभावना हो, तो वहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, इट विल, आई विल स्टे एट होम, तो मुझे घर में ही रहना चाहिए, घर में ही रहूँगा मैं, है ना। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर बारिश होगी तो मैं घर में ही रहूँगा। तो ये रियल सिचुएशंस होती है ना, इमेजिनरी नहीं होती। इफ़ आई वेक अप लेट आई विल मिस द बस, अगर मैं लेट उठूँगा तो मेरी बस मिस हो जाएगी। देखो ये जो है वो प्रेजेंट सिंपल में बना हुआ है और ये क्या है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। इफ़ आई फाइंड योर ईमेल आई विल सेंड यू अ पिक्चर, अगर मुझे तुम्हारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा तो मैं तुम्हें पिक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा। ये भी ये प्रेजेंट सिंपल में और ये फ्यूचर सिंपल में बना हुआ है। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, यू विल पास योर एग्जाम, तो तुम पास एग्जाम में पास हो जाओगे। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस बनी रहती है और या तो प्रेजेंट की संभावना बताता है, पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट की होती है या फिर फ्यूचर की होती है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। स्ट्रक्चर जो होता है उसका होता है इफ, पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस बना होगा, फिर उसके बाद में वुड करके और कोई इन्फिनिटिव लिखा होगा। ये हमेशा इमेजिनरी सेंटेंस के लिए आता है। ठीक है, कोई इमेजिनरी चीज हो तो उसको बताने की, काश में ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, है ना। तो ये इमेजिनरी चीजें हैं। यूजर्स किस में होता है, इमेजिनरी सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, या तो प्रेजेंट की कोई इमेजिनेशन है या फिर फ्यूचर की कोई इमेजिनेशन है। दोनों में से इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई वॉन्ट $1 मिलियन, अगर मैं काश में $1 मिलियन जीत जाता, आई वुड बाय अ न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीदता। अब ये क्या है, ये इमेजिनेशन है, रियल सिचुएशन तो है नहीं। कार खरीद, यदि $1 मिलियन मुझे मिलते, मैं जीतता तो, है ना। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड क्विट स्मोकिंग, तो मैं स्मोक करना छोड़ देता। तो ये भी इमेजिनेशन है, मैं तो तुम हो नहीं सकते। ठीक है, इफ आई वर अ प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो आई वुड लोअर टैक्सेस, तो मैं टैक्सेस को कम कर देता। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी, रियल सिचुएशन तो नहीं हो सकती है ये। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ इमेजिनरी सेंटेंस हो वो आपके सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस रहेंगे। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करना आपको जरूरी है, आना चाहिए। इफ आई हैड मोर फ्री टाइम, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम मिले, आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया का जो है दुनिया घूमना चाहूँगा, दुनिया का चक्कर लगाना चाहूँगा। अब लास्ट वन, द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर है इफ। पहला जो इफ वाला इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा हमेशा। देन उसके बाद में जो मेन क्लॉज है वहाँ पे वुड लगता है, वुड हैव या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये सब इसके अंदर आपको दिखेंगे। यूजर्स किस किस में होते हैं इसके, इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट। अब यहाँ पे सेकेंड में क्या बढ़ा था अपन ने, प्रेजेंट की या फ्यूचर की सिचुएशन होती है लेकिन इमेजिनरी होती है। और थर्ड वाला जो होता है यहाँ पे, तो थर्ड में आपको पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ आई हैड गॉट अ गोल्डन मेडल, अगर काश मुझे गोल्ड मेडल मिलता, है ना, पास्ट की बात हो रही, काश मुझे गोल्ड मेडल मिलता, एंड आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं खुश होता। मिला तो नहीं है, इमेजिनेशन है, पास्ट की बात हो रही है, तो दोनों ही चीज आपकी पास्ट की रहेगी, इमेजिनेशन पूरी पास्ट में ही चलेगी। इफ आई हैड कुक्ड द फूड अर्लियर, काश मैं खाना जल्दी बना लेता, काश हम खाना जल्दी बना लेते, वी वुड हैव बीन ईटिंग नाउ, तो अभी हम खा रहे होते, है ना। इफ द
वेदर हैड बीन गुड, काश मौसम साफ होता, वी वुड हैव गॉन द वाटर स्कीइंग, तो हम लोग वाटर स्कीइंग के लिए जाते हैं या फिर कहीं घूमने फिरने या वाटर पूल में जाते हैं, तो दोनों इमेजिनेशन जो है वो पास्ट में चलेगी। इफ आई हैड मेट सुजैन लास्ट वीक, मैं सुजैन से लास्ट वीक में मिलता अगर, आई वुड हैव गिवन हर टू द बुक, तो ये बुक में शायद मैं उसको दे सकता था। तो इस टाइप से अपन ने जो 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो कंडीशनल सेंटेंस है वो डिटेल में पढ़े। अब एक्सरसाइज में आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके समझने के लिए है कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है। ठीक है।